जो चुनाव है वो उसके बारे में। चुनाव के बाद हमारा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जो आदमी नाजायज़ कब्जा, जिसने अवैध कब्जा किया है और वो ज़रूरतमंद है और वहाँ की पंचायत या लोगों का ऑब्जेक्शन ना हो, उनके जो कब्जे हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, उनको बहाल किया जाए। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। इस एजेंडे को लेकर हम 2008 से लगातार लड़ रहे हैं। वैसे 1992 से लड़ रहे हैं, क्योंकि कुल्लू के अंदर दो सरकारें चलती हैं। एक जो धनवान है, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको 600 बीघे ज़मीनें दी जा रही है, इंतकाल करके दी जा रही है, जंगलों का जंगल दिए जा रहे हैं। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, काफ़ी ज़्यादा हमें इसके बारे में लड़ाई लड़ी है। अब हम काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं कि जिस आदमी का जहाँ पर कब्जा है, अगर वहाँ किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है पंचायत वगैरह का, तो उनको वो इंतकाल करके दी जाए। ये हमारा प्रोसेस चला हुआ है। इसके लिए किसी को मीटिंग हुई थी, उसके बारे में हमारा ये सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे 6, 12, 17 और 18 साल बाद 18 के, उसमें यह लिखा था कि जहां पर जिस गरीब ने 5 बीघा से कम के कब्जे किए हैं उनको ना छेड़ा जाए, उसके लिए स्कीम बनाई जाए। लेकिन 5 साल की जो सरकार गई, उन्होंने कोई स्कीम नहीं बनाई। फिर हमने 21 में आनी निर्मंड वगैरह मनाली वगैरह में बात की थी। हम चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 5 महीने केस हमारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आपका ऑलरेडी हिमाचल हाई कोर्ट में केस कंसिडरेशन में है, वहाँ चल रहा है, तो पहले आप आर्टिकल 32 होता है एक, उसके अगेंस्ट नहीं, पहले आप आर्टिकल 226 में जाओ, जो हमारा लोकल राइट है। हम वहाँ गए हैं, ये उसकी कॉपी है, वहाँ जो एडमिशन हुई है हमारे केस की, ये कॉपी हुई है। इसमें सरकार को 2 महीने का नोटिस हुआ है। इसमें 2 महीने के अंदर सरकार ने वहाँ पेश होना है। हम जो कह रहे हैं का उन्होंने जवाब देना। हम ये कह रहे हैं कि ये जो हाई कोर्ट ने जो 25 हाई कोर्ट ने जो 6, 12, 17 को जो ऑर्डर किए हैं, वो ये ऑर्डर हैं कि इसमें अब अंग्रेजी में है, ये चलो सुनाते हैं आपको पढ़ के। इट बाज अदर पासिंग ऑफ द अफॉरसेड डायरेक्शन दैट द स्टेट itself it exercise of the powers conferred by section 163A read with section 169 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act 1953 proposed to make draft rules by repealing the Himachal Pradesh Regulation of Encroachment। ये जो 163 की कार्रवाई, ये एक कानून है। कोई भी काम चलता वो कानून से चलता है। इस 163 की कार्रवाई में ये है कि जो आदमी कहीं पर जो है 12 साल या 30 साल से ज़्यादा कब्जा है जिसका, उसको सरकार नहीं छेड़ सकती। ये सरकार जो DFO या जो दूसरे लोग हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ 180 की कार्रवाई पर चले हुए, अलग अलग, ये आपको समझने आएगी बात, इस बात को छोड़ दो आप। हमारा सिर्फ एक है कि नई सरकार बनी है, हमको आपने किसी ने वोट नहीं दिए, उनको वोट दिए। हम भी किसी देश के रहने वाले हैं। कानून वैसा ही चलता है जैसी सरकारें चलती है। पीछे सरकार हमारे साथ नहीं चली तो वो उन्होंने कानून नहीं बनाया। अब हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले देखो, हम महामूर्ख निकले, बहुत बड़े बेवकूफ़ निकले कि 1 रुपये नोट और जो परे चला हुआ ना, वहाँ कसोल वगैरह में 5-20 होकर 2-2 करोड़ रुपए दे रहे हैं लोग। ये बहुत बड़ी लड़ाई है ये। हम जिया जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, कह रहे तुम्हारे इंतकाल होंगे। मेरे बोलने से नहीं इंतकाल होंगे कि मैंने बोल दिया, राम जी ने इन्होंने बोल दिया तो इंतकाल होंगे। ऐसे इंतकाल नहीं होते हैं। इंतकाल के प्रोसीजर है। जब हाई कोर्ट सबसे बड़ा होता है, सरकार से बड़ा होता है। हाई कोर्ट ने बोला कि 5 बीघे से कम जितने लोग हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये हाई कोर्ट ने बोला, देखो पैरा नंबर 10 में, एज रिगार्ड द एनक्रोचमेंट ऑफ लेस देन 5 बीघा ऑफ लैंड द अदर orders of eviction in these cases has been stayed temporarily and however make the policy in regard of the encroachments। अब ये हमारी बात तो आप
सुन ही नहीं ना रहे हैं। और जो नाजायज कब्जा, वो जो फर्जी काम है, उसके पीछे डीसी भी लगा हुआ है, इसके पीछे कोई और भी लगा, क्योंकि उसमें भी हाई कोर्ट ने 1991 कानून में एक गलत ऑर्डर पास किया। उसमें ना अमीर है ना कोई है। आप बताओ 18 करोड़ की जमीनें बिक रही है जगह जगह। हमको भी 2-2 करोड़ रुपए देने की कोशिश की है। ये बात आप समझ लो, हम भी बिक सकते थे, लेकिन हमने एक वीरभद्र सिंह का नाम ऐसा है जिसने आप सबको बचाया है। उन्होंने 2016 में एक ऑर्डर पास किया है जो विधानसभा में, ये हमारे पास वो है, विधानसभा में उन्होंने कहा कि जो 5 बीघा से कम के नाजायज कब्जे होंगे उनको मत छेड़ो। तो उस भगवान से हम तो वीरभद्र को भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर उस वक्त हमने 15-14 में आंखें बंद की होती, ये जो मनाली वाले अलग मीटिंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े जो महेंद्र सिंह है ना, उसको रगड़ा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमने उसके साथ लड़ाई लड़ी है। जितने भी ढालपुर जाओ आप या कहीं दूसरी जगह जाओ आप, बड़े बड़े, और दो छोड़ो, एसपी ने खुद नाजायज कब्जा किया वहाँ। जो एसपी कुल्लू है ना, उनकी जो बिल्डिंग बनी है वो बनी है रफायाम, जो 771 नंबर है उसके बीच बनी है। अब औरों को आप कानून दिखाएंगे, भाई इसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। आज कौन लड़ेगा हमारे लिए? आज लड़ेगा ये जो क्या नाम, भुवनेश्वर गौड़, सुंदर सिंह ठाकुर, पर से वो शौरी है, वहाँ से वो दूसरा जितने रिप्रेजेंटेटिव है ना, इनको जाके हमारे को जगाना पड़ेगा। इनका सूत्रपात एक ही सुक्कू जो ना, सुखविंद्र सुक्कू, जानते हैं ना आप कौन है सुक्कू? उनके पास जाना पड़ेगा। 5-6 बस हमारे को ले जानी पड़ेगी, वहाँ बैठ के बात होगी कि क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ हमारा केस चला हुआ है। उनको ये बोलना पड़ेगा कि अगर तो है हम गलत, हम पर बुलडोजर चलाओ, अगर हम ठीक है तो यार हाई कोर्ट बोला तुम्हारे को क्या दर्द है, बना दो पॉलिसी आप। क्योंकि उन्होंने हमसे वोट लिए हैं। वो वोट का मतलब ये होता है कि हर आदमी के दुख सुख को देखना है। जिसके लिए हमने स्टे लाया वो सब लोग आज घर में बैठे ना, वो हमारे पास आते हैं। उन्होंने ये समझा कि ये इंतकाल हो गए हैं, इंतकाल होंगे सरकार से। और इसमें 2,21,807 आदमी है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में कितने लोग हैं? 2,21,807, जिन पर eviction के केस ऑर्डर हुए, जिनको हमने स्टे किया है। ये बैठ के बात करनी पड़ेगी हमारे को बिल्कुल उस कोर्ट के माध्यम से, उनको लाना पड़ेगा कि देखो हमारी ये समस्या, वोट तो हमने इनको दिया है, आपने दिया हो बीजेपी को, आपने दिया हो किसी को, सरकार की बनती है, हम उनके साथ हैं। ठीक बात है कि नहीं है? अब आप एक बात करो, आज आपकी कार्यकारिणी बन गई है, अब आप ऐसा करो कि कुछ लोग सिंबल से मिलो, कुछ लोग खान से मिलो, इनसे बात करो कि भाई हमने तुमको वोट दिया है। हाई कोर्ट ये बोल रहा है, समझाने वाला चाहिए जो है ना, ऐसे मत अदादार बनो, आपको समझाने की ताकत होनी चाहिए। इसके लिए लड़ाई होती है। अब हमारा टाइम चलेगा, मेरे ठंडा हो गया तो मेरे ठंडा, सामने वाला दुश्मन ठंडा हो जाता है तो आदमी फिर ठंडा हो गया। अब नई पनीरी आ गया तो आप लड़ो ना भाई। और ये बात मैं आपको बताऊँ, ये जल्द आपके हक में होने वाला है, क्योंकि 2 महीने में सरकार का भी नहीं बोल सकती कि इनको सबको बुलडोजर से आपको बोल सकती है, बोल सकती है कि नहीं? नहीं तो फिर इसका फायदा लो ना आप। यहाँ से जाएंगे ना, हम इधर से चलेंगे ना, परे आगे तक जब पटवारी आएगा ना, आधा से ज्यादा जमीन निकली है नाजायज। ये क्या है कि जो गरीब आदमी उन पर तो तुम बुलडोजर रातों रात चलाते हो। जो बड़े बड़े लोग हैं गाग बैठे हुए हैं, वो बताया था हमने ऊपर, वो राशन के सामने ऊपर एक पंडित जी हमारे, उन्होंने 2 करोड़ों को बिकता है। हमने कईयों के साथ आपके पीछे लड़ाई लड़ी है। अगर तो आप समझते हैं कि भाई ये आ गए, आज इकट्ठे हो गए, भाषण दिया, बात खत्म हो गई, हमारे साथ ये लोग ठीक व्यवहार नहीं करते। ये जो पॉलिटिशियन है, वोट के टाइम में हमसे वोट मांगते हैं, पर हमारा ये हक है, इस हक को कैसे रखो। सबसे ज़्यादा ये इंदिरा